हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल विद्यार्थी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स पार्ट 1। क्लास 6 एनसीईआरटी हो रहा है हम लोग का, ठीक है। पूरा फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है मेजरिंग लाइन सेगमेंट। इसके पहले चैप्टर में हम लोग बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज पूरा पढ़ चुके थे, ठीक है। हम लोग देखे थे एंगल्स क्या होता है, थोड़ा और उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, एंगल्स को मेजर करना सीखेंगे, ठीक है। पूरा फोकस बोर्ड पे। चलिए मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट को हमको मेजर करना है। देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक कोई पॉइंट बना दिए हम, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, एक लाइन हो गया। ये लाइन ए बी है, ठीक है। ये लाइन जो है सी डी है, ठीक है। कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, कोई लाइन सेगमेंट सी डी है। हम तुमसे पूछते हैं कि ये बताओ कौन लाइन बड़ा है। तुम ऑब्जर्वेशन से देख के बता सकते हो कि ये लाइन बड़ा है, ठीक है। तो मेजर हो गया। कौन बड़ा है कौन छोटा, मेजर क्यों करते हैं, ये पता करने के लिए कि कौन लाइन बड़ा है कौन लाइन छोटा है। सो इसमें तीन मेथड है लाइन सेगमेंट्स को मेजर करने का। पहला कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, दूसरा कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग और तीसरा कंपैरिजन बाय रूलर एंड डिवाइडर। तो पहला हो गया कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हो गया। दूसरा कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। हमारे पास दो लाइन सेगमेंट है, यहाँ हो गया सी डी, ठीक है। देख के बताओ कौन बड़ा है, ऑब्जर्वेशन से। तो ऑब्जर्वेशन से तुम फंस सकते हो क्योंकि देख के लगेगा कि दोनों जो है एक जैसा है, बराबर है। तो ऑब्जर्वेशन का नियम जो है यहाँ फेल हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रेसिंग का नियम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ट्रेसिंग का। तो हम एक ट्रेसिंग पेपर लेते हैं जो कि मार्केट में हम लोग को स्टेशनरी की दुकान में मिल जाता है। और वहाँ पे क्या करते हैं, ये जो सीडी है, यहाँ पे हम लोग सीडी मान लो इसको जो है ट्रेस करते हैं, सीडी को यहाँ पे, सीडी को यहाँ ट्रेस करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे ए बी को हम रख के भी ट्रेस कर लेते हैं। ए बी को यहाँ से हम रूलर से भी ऐसे करके ट्रेस हो जाता है, ठीक है। तो ट्रेसिंग पेपर की मदद से तुम किताब में पढ़ सकते हो कि ट्रेसिंग से कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा। आगे देखो मेन जो है वो कंपैरिजन बाय रूलर एंड डिवाइडर। रूलर क्या होता है, रूलर को हम स्केल करते हैं, ठीक है। 1 2 नंबर तो ईजी है। तीसरा नंबर जो मेन है, जो सीखने लायक है, ये होता है रूलर, स्केल, इंची जिसको कहते हैं, ये हो गया रूलर। डिवाइडर क्या होता है, ये कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में तुम देखे होगे, कुछ ऐसा डिवाइस होता है, जो है ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है। क्या करना है, मान लो ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। इसको मेजर करना है कि ये कितना सेंटीमीटर का है। हम लोग बोलते हैं ना 5 किलो आलू, तो 5 जो बोलते हैं वो वजन दिखाते हैं। किलो क्या दिखाता है, किलोग्राम की। 5 दिखाता है कि कितना, और किलोग्राम क्या दिखाता है कि हम वजन को नाप रहे हैं। हम बोलते हैं 5 लीटर, तो 5 दिखाता है कितना, और लीटर दिखाता है किसको, वॉल्यूम को, यानी कि कितना तरल उसमें है, कितना लिक्विड उस बॉटल में आता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे लंबाई को मेजर करने के लिए हम लोग लाइन सेगमेंट्स को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर का यूज करेंगे, ठीक है। छोटा लाइन सेगमेंट है इसलिए सेंटीमीटर, और बड़ा होगा तो मीटर। और तुम जानते होगे कि यहाँ से वहाँ का दूरी, यहाँ से दिल्ली से आगरा का दूरी 100 किलोमीटर अगर मान के चलो है तो 100 किलोमीटर बोलते हो। बड़े दूरी के लिए यूनिट जो है बड़ा यूज करते हो। छोटा दूरी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी का दूरी है, तो सेंटीमीटर से काम चल जाएगा, ठीक है। चलो, तो ए बी को मेजर करना है तो क्या करेंगे, ये रहा डिवाइडर। डिवाइडर का एक पॉइंट को यहाँ रखेंगे, दूसरा पॉइंट को यहाँ रखेंगे। मान लो कुछ इतना दूर फैलता है डिवाइडर, ठीक है। डिवाइडर कुछ इतना दूर फैला। अब क्या किया, इस डिवाइडर को ऐसे ही पकड़ के टाइट रखेंगे इसको। ये जो ज्वाइंट है यहाँ पे, या जो पाइवट है, इसको हम लोग टाइट रखेंगे ताकि ये हिले नहीं। हिलेगा तो फिर जो मेजरिंग जो मेजर आएगा वो अलग आएगा, ठीक है। अब इसको उठा के स्केल पे डाल देंगे। स्केल पे कैसे डालना है ये देखो, यहाँ कहीं 0 होता है, यहाँ 1 2 3 ऐसे करते करते यहाँ 15 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। तो इसका एक इंड को 0 पे रखेंगे और दूसरा इंड को मान लो जहाँ पे आता है। मान लो एक इंड को हम 0 पे रखें, ठीक है, और दूसरा इंड देखेंगे कहाँ पे आता है। तो जब इस प्रकार से रखेंगे और मान लो यहाँ आता है 10, कितना आता है 10, तो जैसे ही 10 आया तो हमको पता चल जाएगा कि ये लाइन कितना सेंटीमीटर का है। तो ये लाइन 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। सो कंपैरिजन बाय रूलर एंड डिवाइडर ये हो गया। अब देखो एंगल क्या होता है, देखो डेफिनेशन क्या कहता है, व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। मान लो कोई कॉमन पॉइंट O है, यहाँ से 2 रे निकलता है, एक रे ऐसा निकला, एक रे ऐसे निकला, ठीक है। देन द टर्न बिटवीन द टू रेज, यानी जो टर्न बनेगा, जो टर्न मतलब इफेक्ट, जो इफेक्ट होगा, जो टर्न बनेगा 2 रेज के बीच में, ठीक है, अराउंड द कॉमन पॉइंट के चारों ओर, ठीक है, इस तरफ, और द वर्टेक्स, इसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं, उसी को कहेंगे एंगल उन दोनों रेस के बीच में, ठीक है। तो एंगल बनता कहाँ है, 2 रेस के बीच में बनता है। एंगल बनता किससे है, 2 रेस से बनता है, जो कि एक कॉमन पॉइंट से टर्न होता है। जैसे देखो शुरुआत में एक रे ऐसे है, यहाँ पे कोई पॉइंट O है, ये रहा A। एक और रे इसी पे सोया हुआ है, ध्यान से देखना B। एक और रे है लेकिन अभी सोया हुआ है, एकदम ऐसा है, सटा हुआ है इसमें। कुछ समय के बाद क्या किया हमने, इस रे को, इस नीचे वाले रे को कहते हैं फिक्स्ड रे। क्या कहते हैं, फिक्स्ड रे। ऊपर वाले को कहते हैं रोटेटिंग रे, जो मूव कर सकता है, ठीक है, मूवेबल रे। तो इस रे को हमने उठा के कुछ ऐसे लाया,
हमने इस रे को उठा के कुछ ऐसे किया, ठीक है, तो हमने टर्न किया तो जितना एंगल से उठा, जितना टर्न से उठा, उसी टर्न को कहते हैं एंगल। अभी टर्न ज्यादा यानी एंगल ज्यादा, अभी टर्न और ज्यादा यानी एंगल और ज्यादा। अभी देखो ध्यान से, अब इस रे को ऐसे घुमा के कुछ ऐसे घुमाते 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 तो इधर टेढ़ा कर दें, यानी जो यहाँ रहा ओ, ये रहा ए, फिक्स्ड रे यहीं पे है, लेकिन जो दूसरा रे है वो घूमते 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 यहाँ पे बी आ गया। तो ये जो है मूविंग रे कुछ इतना दूर हो गया, तो ऐसे घुमा, यहाँ एंगल और ज्यादा, टर्निंग ज्यादा एंगल ज्यादा, जितना ऐसे उठा एंगल कम, और उठा एंगल ज्यादा, और उठा एंगल ज्यादा, एंगल बहुत ज्यादा, और इस तरफ घुमा दिया एंगल और ज्यादा, और पूरा घुमा के जब हम ऐसे कर दिए एक जैसा तो एंगल पूरा हो गया, यानी एक रोटेशन हो गया। क्या हो गया? एक रोटेशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन भी हम कह सकते हैं, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। किसको कहेंगे वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन? ये रहा रे हमारा ओ, ये रहा ए, दूसरा रे जो है कुछ ऐसे ऐसे आते, यहाँ से आते आते घूमते 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 वापस नीचे से हट गया, यानी जो मूविंग रे है वो फिक्स्ड रे के भी नीचे आ गया, यानी ऐसे कुछ घूम के ऐसे दिखा, तो इसको कहेंगे वन रिवॉल्यूशन। क्या कहेंगे? वन रिवॉल्यूशन, यानी जो टर्निंग हुआ है वो पूरा एक चक्कर लगा चुका है, ठीक है, जहां से शुरू किए वहीं पे आके हम यहाँ पे खत्म किए, ठीक है। उसी रोटेशन को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे देखते हैं? सामने अगर तुम्हारे ईस्ट है तो तुम्हारे लेफ्ट में नॉर्थ होगा, तुम्हारे राइट में साउथ होगा, और तुम्हारे ठीक पीछे वेस्ट होगा। सामने ईस्ट तो पीछे वेस्ट, इस तरफ नॉर्थ तो इस तरफ साउथ, ठीक है, यानी लेफ्ट में नॉर्थ होगा और राइट में साउथ होगा। तो अगर मान के चलो तुम नॉर्थ दिशा में खड़े हो, इस तरफ तुम मुंह किए हो, ठीक है, और तुम ईस्ट की ओर मुड़ते हो, तो तुम कितना डिग्री से मुड़ते हो? अब ये डिग्री क्या है ये देखो। अभी हम तुमको बताएं कि ये वर्टेक्स कहते हैं, ओ इसको वर्टेक्स कहेंगे, और ये जो रेज है, ये जो दोनों रेज है, इनको हम आर्म्स कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्म्स नहीं बोलेंगे, आर्म्स मतलब बंदूक वगैरह हो जाता है, आर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्म, बाजू, ठीक है। इन रेज को हम क्या बोलेंगे? बाजू। और ये जो बन रहा है ये क्या है? एंगल है, ठीक है। अब देखो यहाँ एंगल ज्यादा है, अब कितना ज्यादा है? कुछ नाम तो होगा ना, कुछ मेजर करेंगे ना, तो हमने कहा कि ये 90 डिग्री है। अब डिग्री क्या है? तो डिग्री दिखाता है कि ये एंगल है। डिग्री क्या दिखा रहा है? कि इसमें कि आपने एंगल को मेजर किया है। जिस प्रकार से 90 केजी दिखाता है कि आपने वजन को मेजर किया है, ठीक उसी प्रकार 90 डिग्री दिखाता है कि आपने एंगल को मेजर किया। ये जो बिंदु बनाते हैं इसको हम डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री। ये यूनिट है, ये मेजर करने का एक यूनिट है जो बताता है कि आप क्या मेजर कर रहे हैं। तो डिग्री दिखाता है कि आप एंगल मेजर कर रहे हैं। तो अगर हम नॉर्थ में और हम ईस्ट की ओर बढ़ गए, ठीक है, तो हम कितना डिग्री से बढ़े, कितना डिग्री से मुड़े? सो हम 90 डिग्री से मुड़े। अगर हम फिर से नॉर्थ में और ईस्ट की ओर बढ़े, ईस्ट की ओर मुड़े और फिर एक बार साउथ की ओर मुड़ गए, तो यहाँ 90 मुड़े और फिर यहाँ से यहाँ भी 90 मुड़े, यानी कुल मिला के हम कितना मुड़े? तो कुल मिला के हम 180 मुड़े। फिर अगर हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, इस तरफ, ये पेन का जो इंडिकेटर है वो ऐसे है, ईस्ट की ओर मुड़ा तो कितना मुड़ा? 90। फिर ईस्ट से साउथ मुड़ा तो कितना मुड़ा? 90। फिर साउथ से वापस वेस्ट मुड़ा तो कितना मुड़ा? 90। यानी 9 का 9, 9 दिन 18, 9 दिन 27, 90 90 90 कितना होता है? 270। यानी अगर कुल मिला के हम देखें कि जब आप नॉर्थ से लेके वेस्ट तक मुड़े तो कुल मिला के आप कितना मुड़े? 90 + 90, यानी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। और ये एरो लगा दो यहाँ पे, ये दिखाते हैं यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे एरो खत्म हुआ, कितना हुआ? 270। कितना हुआ? 270। ये रोटेशन हम पढ़ रहे हैं। अब आप यहाँ नॉर्थ से ईस्ट मुड़े 90, ईस्ट से साउथ मुड़े 90, साउथ से वेस्ट मुड़े 90, और वापस वेस्ट से आके नॉर्थ पे आ गए, नॉर्थ यानी उसी दिशा में आ गए। ये यानी कुछ ऐसा रिवॉल्यूशन आपने किया है, एक रिवॉल्यूशन आपने कंप्लीट किया है। तो आप टोटल कितना मुड़े? 90 90 90, और यहाँ से यहाँ भी 90, तो कुल मिला के आप मुड़े 360। कितना मुड़े? 360। कितना मुड़े आप? 360 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होता है, ये हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। चलो और हम आगे देखते हैं कि एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं, ये सब चीज देखते हैं, ठीक है। तब तक इसको तुम नोट डाउन कर सकते हो। चलो लेकिन पहले ये देख लो, मेजरिंग एंगल्स पढ़ेंगे, पहले ये देख लो। देखो पहला नंबर क्या कहता है? 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड राइट एंगल। यहां पे हम चारों दिशा बना रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। जब हम यहां से यहां मुड़े हैं, पहले ये बताओ कि यहां पे कितना खंड है? 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, टोटल खंड कितने हैं? 4 खंड, ठीक। चलो यहां पे देखो एक चीज, ये पराठा है, पिज्जा की बात नहीं करेंगे, बेकार का पेट खराब होगा। ये पराठा है,
ठीक है। इसका आपने 4 हिस्सा किया, कितना 4 हिस्सा, ठीक। आपने एक हिस्सा खा लिया तो हम बोलेंगे आप इस हिस्सा को कैसे दिखाएंगे 1/4, ठीक है। आपने 2 हिस्सा खा लिया तो इस पूरे हिस्सा को कैसे दिखाएंगे, इस पूरे हिस्सा को दिखाएंगे 2/4। क्या दिखाएंगे 2/4, और 2/4 होता है 2 1 जा 2 2 2 जा 4, आधा, यानी आपने आधा खा लिया। देखिए आपने आधा खा लिया, ठीक है। चलिए आपने ये भी खा लिया, ये भी हिस्सा खा लिया, ये भी आपने यहां से लेके यहां तक खा लिया, तो इस पूरे हिस्से को कैसे दिखाएंगे, 4 था, आपने कितना हिस्सा खाया 1 2 3, 3/4, 3/4 जो है आपने कितना हिस्सा खाया 3/4। और अगर आपने ये भी हिस्सा खा लिया तो आपने कुल मिलाकर कितना खाया, पूरा खा लिया। यानी आपने 4 हिस्सा किया था, एक का आपने 4 हिस्सा किया था और चारों खा लिया, यानी 4/4 यानी 1, 4 को 4 से भागा दो, 4 का 4, यानी आपने एक हिस्सा पूरा खा लिया। ये होता है फ्रैक्शन। क्या होता है फ्रैक्शन। अब तुम लोग फ्रैक्शन क्यों बता रहे हैं, थोड़ा सा ग्लिम्स दिए, थोड़ा सा एक झलक दिए ताकि तुम क्वार्टर वगैरह को समझ सको, ठीक है। तो 1/4 को कहते हैं 1 क्वार्टर। 1/4 को क्या कहते हैं 1 क्वार्टर। क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर मतलब 4 हिस्सा का एक हिस्सा, 1 क्वार्टर, 1/4 इसको पढ़ते हैं। 2/4 को क्या कहते हैं 2 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, ठीक है। 2 क्वार्टर कहो, या 2/4 को हम हाफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं हाफ, तो इसको हाफ भी कहते हैं। वैसे 3/4 को क्या कहेंगे 3 क्वार्टर, 3 क्वार्टर। और 4/4 को कहेंगे फुल कह देंगे, 1 फुल कंप्लीट, ऐसे। तो ये एक चीज हम तुमको बता दिए। अब आ जाओ यहाँ पे, नॉर्थ से ईस्ट हमने घुमा, ठीक है। टोटल यहाँ पे कितना है 4 है, ठीक है। नॉर्थ से ईस्ट घुमा, कितना घुमा 1 कदम। रोटेशन कैसा रहा हम लोग का 1/4। रोटेशन क्या है हम लोग का 1/4। रोटेशन कितना 1/4। इसको कहते हैं 1 क्वार्टर। एक रिवॉल्यूशन का 1 क्वार्टर, एक रिवॉल्यूशन का 1/4 भाग आपने घूमा, रोटेट किया। तो जितना एंगल आपने बनाया नॉर्थ से ईस्ट जाने में उसको कहेंगे राइट एंगल। क्या कहेंगे राइट एंगल, ठीक है। और राइट एंगल का मान कितना होता है 90 डिग्री। रोटेशन कितना है 1/4, एंगल का नाम राइट एंगल, मेजरिंग वैल्यू 90 डिग्री, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। ये मिटा दे रहे हैं, ये सब आगे और करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक घूमे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो 90 घूमा आपने प्लस 90 घूमा, ठीक है। यानी आपने 2 क्वार्टर घूमा, और 2 क्वार्टर को क्या कहते हैं हाफ, यानी हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन। एक चक्कर किसको कहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और आधा चक्कर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आधा चक्कर कहेंगे। तो आपने क्या किया आधा चक्कर लगाया, एक पूरे चक्कर का आधा चक्कर लगाया। तो आपने क्या बनाया 90 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। यानी आपने 2 राइट एंगल बनाया, 2 राइट एंगल। उस समय कितना राइट एंगल था 1 राइट एंगल, अभी क्या है 2 राइट एंगल। और 2 राइट एंगल को पता है क्या कहते हैं 90 प्लस 90 कुल मिला के होता है 180 डिग्री। देखो यहाँ से यहाँ तक 180 बोल रहा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से घूमा और यहाँ खत्म हुआ। इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब सीधा, चेक करो सीधा है, देखो सीधा है ये पॉइंट O, ये देखो यहाँ से शुरू किया घूमते घूमते यहाँ खत्म, ये पूरा मान 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं स्ट्रेट एंगल। सो हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल का मान कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो जो हम यहाँ लिखे नहीं है लेकिन हम बता देते हैं। ये 90 बनाया, ठीक, ये 90 बनाया, एक और 90 लगा दो, यानी 3 राइट एंगल बना दो, 3 राइट एंगल। 3 राइट एंगल जब आप बना देते हैं तो 90 90 90 कितना हो जाता है 270, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल से आप बढ़ चुके हैं आगे, और यहाँ अभी ये जो है यहाँ पे फुल जो है 360 डिग्री, फुल से आप थोड़ा नीचे है, यानी आप कुछ इस रेंज में है। तो आप जो एंगल बनाएंगे उसको क्या कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल का हम डेफिनेशन ऐसे नहीं देंगे, इसको छोड़ो, ये रहने दो, क्योंकि फिर आगे एंगल्स वगैरह बताएंगे ना जब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अभी रहने दो, ठीक है। ये छोड़ो, आगे देखो 1 रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो 90 90 यहाँ के क्या बनेगा 90 90 90 270 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। ये भी एंगल होगा, आगे पढ़ेंगे क्या नाम है इसका, अभी नहीं बता रहे हैं, इसके पीछे कारण है। चलो यहाँ देखो, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 90, अभी बता देंगे तो हौच पौच हो जाएगा पूरा। फिर ऑब्ट्यूज एंगल का डेफिनेशन अलग कहता है, उसमें फिर फंस जाओगे। सो 90 90 90 यहाँ हो गया, और कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक कुल मिला के कितना हुआ देखो यहाँ फ्रेश में, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 360 डिग्री। यहाँ 360 नहीं है, सिर्फ पूरा 360 है, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। सो कंप्लीट एंगल क्या हो गया हमारा, कंप्लीट एंगल हो गया हमारा 360
60 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा चीज बताते हैं। एन एंगल स्मॉलर द राइट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। मान के चलो यहाँ पे हम कोई एंगल बनाते हैं, ये हो गया 90। यहाँ पे देखो जब रेज ऐसे होगा, अभी देखो यहाँ पे हम 90 कैसे बोले, जब रे यहाँ से लेके यहाँ तक आया, जब रे को उठा के वापस हटा दो, यानी एक रे और दूसरा रे भी यहीं पे है। ठीक है, तो एंगल कितना 0 डिग्री। थोड़ा यहाँ बढ़ा एंगल, देखना यहाँ पे, देखना ध्यान से एकदम देखना, दोनों रे आपस में सटे हुए हैं, दोनों रेज, दो रे हैं यहाँ। एंगल कितना है दोनों के बीच में 0 डिग्री। एक रे जो कि फिक्स है वहीं पे और दूसरा रे चलना शुरू किया, कुछ ऐसे चला। ठीक है, कुछ ऐसे चला, तो एक रे यहीं रह गया और दूसरा रे यहाँ पहुँचा। मान लो एंगल 20 डिग्री, मान लो अब वो यहाँ पे पहुँचा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल 30 डिग्री। फिर यहाँ पे लेके कहीं पहुँचा तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 90 डिग्री है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो 0 से 90 तक, 0 से 90 तक यानी 0 से बड़ा और 90 से कम, 90 पे राइट एंगल हो जाता है, 90 पे क्या बन जाता है, राइट एंगल, और 0 पे 0 डिग्री, कुछ नहीं। ठीक है, 0 एंगल 0 डिग्री। तो 0 से 90 के बीच में इतना जितना भी एंगल आएगा, यानी 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक, देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 10, 20, 50, 60, 70 से 89 डिग्री तक, यानी यहाँ तक कम से कम 89 डिग्री तक। ठीक है, 89 डिग्री तक जो है सब कहलाएगा एक्यूट एंगल। क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। यानी कि वैसा एंगल जो राइट एंगल से छोटा है। राइट एंगल क्या है, राइट एंगल पक्का ये हो गया राइट एंगल, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये जो बन गया ऐसा परपेंडिकुलर नॉर्थ साउथ, तो ये पूरा 90 डिग्री है। 90 डिग्री से जो भी छोटा एंगल है उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट, छोटा, एक्यूट एंगल। ठीक है, क्यूट, क्यूट एंगल, एक क्यूट एंगल, एक क्यूट एंगल। क्यूट है, प्यारा है, प्यारा है, छोटा है, छोटा बच्चा ही ना प्यारा होता है। सो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, एन एंगल ग्रेटर देन राइट एंगल बट स्मॉलर देन स्ट्रेट एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। एक चीज यहाँ पे हमको देखना होगा ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल का डेफिनेशन थोड़ा हम देख लेते हैं, थोड़ा माइंड से मिस हो रहा है, तुरंत हम देख के बताते हैं। तुरंत ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, सही है ऑब्ट्यूज एंगल। चलो, इसलिए उस समय हम रोक दिए थे क्योंकि हमको लग रहा था थोड़ा डेफिनेशन में प्रॉब्लम, लेकिन ठीक है। चलो, तो एक एंगल जो 90 से बड़ा हो, वैसा एंगल जो 90 से बड़ा है। 90 से बड़ा मतलब, 90 से बड़ा मतलब यहाँ से इस तरफ बढ़ गया। देखो ये एक एंगल है, ये रहा 90। ठीक है, ये हो गया 90। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इस चीज को। ये इस तरफ बढ़ा, ये 90 था, सॉरी ये 90 था, ये कुछ हो गया 110, 110, इसलिए वहां पे हम रोक दिए थे। ठीक है, फिर इस तरफ बढ़ा, मान लो 120, मान लो यहाँ कहीं आया कुल मिला के 180। ठीक है, मान लो यहाँ कहीं आया कुल मिला के 270। ठीक है, चलो अब देखना क्या कहता है, एन एंगल ग्रेटर देन राइट एंगल, यानी 90 से बड़ा। 90 से बड़ा मतलब कुछ यहाँ ऐसे, 90 यहाँ है, देखो ध्यान से, 90 क्या है, 90 ये रहा, 90 90 से भाग गया इस तरफ। तो राइट एंगल से बड़ा होना चाहिए और स्ट्रेट एंगल से छोटा होना चाहिए। स्ट्रेट एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल कुछ यहाँ है, ये ओ, ये स्ट्रेट एंगल, यानी यहाँ से चल के यहाँ, तो 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम, ज़्यादा दिखा दिए, 180 डिग्री से कम। ठीक है, यानी कम, और 90 से बड़ा, 90 से बड़ा। ठीक है, तो जो भी एंगल आएगा इसके बीच में उसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे मान के चलो हम एक एंगल बनाते हैं 145 डिग्री का, क्या बना 145, तो यहाँ कहीं 180 भी होगा। अगर इसको बढ़ा दें तो ये कुल मिला के 180 हो जाएगा, कुल मिला के 180। लेकिन हम यहीं पे रोक दिए, रे को हम, जो रे है हमारे पास, जो आर्म है उसको हम यहीं रोक दिए, तो 145 पे रोक दिए। या मान के चलो हम यहाँ तक ले आए, मान लो 170 डिग्री पे। ठीक है, 170 डिग्री पे, तो भी ये ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। 145 डिग्री, 170 डिग्री, सब क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो 90 से बड़ा यानी 91 डिग्री से लेके, और 180 से छोटा, स्ट्रेट एंगल से छोटा, यानी 179 डिग्री तक, सारा जो है ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो और कुछ है हम लोग को करना, देखते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। चलो, मेजरिंग एंगल्स जो है वो हम अगले पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, मेजरिंग एंगल्स जो है हम लोग अगले पार्ट में करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना तुम जानो। ठीक है, फिर अगले पार्ट में मेजरिंग एंगल्स करेंगे। चलो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।